नाज़रीन ग्रामी, अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि हमारी ये दुनिया बहुत से पुरअसरार तरीन राज़ों से भरी हुई है और इसमें ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं जो इन पुरअसरार तरीन राज़ों की रहनुमाई करते हैं। चाहे वो पहाड़ हों या समुंदर, सबकी अपनी अपनी पुरअसरारियत है। कुछ कहानियाँ पहाड़ों की चोटियों में छुपी हुई हैं तो कुछ पुरअसरारियत पानी के बीच बने हुए आइलैंड्स पर। दोस्तों, चाहे इंसान ने इल्म साइंस में जितनी भी तरक्की कर ली है, मगर फिर भी दुनिया में बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें अभी तक हज़रत इंसान सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 5 ख़तरनाक और पुरअसरार तरीन जज़ाइर के बारे में, जो अपने आप में एक पहेली से कम नहीं। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तोकीर हुसैन और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव राइड। नंबर 5, पोविगलिया आइसलैंड। दोस्तों, ये जजीरा इटली के मशरिक में वाक़या है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इस जजीरे पर मुकम्मल तौर पर जिन्नात का कब्ज़ा है। यहाँ पर आने वाले सियाहों के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर गैर मामूली लोगों को घूमते हुए देखा है। यानी इतने दूर दराज जजीरे पर लोगों का होना एक बहुत ही पुरअसरार बात है। यहाँ पर आने वाले अक्सर सियाहों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है। यहाँ पर आने वाले अफराद को इस जजीरे में दाखिल होते ही बहुत ज़्यादा दहशत और खौफ महसूस होता है। यानी इस जजीरे पर कुछ लोगों के मुताबिक उन्हें इस जजीरे पर आते ही बहुत ज़्यादा घुटन और खौफ महसूस हुआ है। दोस्तों, इस जजीरे पर एक हस्पताल भी मौजूद है जिसे बहुत ज़्यादा मनहूस और हॉन्टेड समझा जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक इस जजीरे पर शैतानी कुव्वतों का बसेरा है। अक्सर टूरिस्ट ने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनको देखते ही वो भाग खड़े हुए। वैसे तो इस आइलैंड की इमारतें बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, लेकिन अंदर से उतना ही टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर दाखिल होते ही ये जगह आपको खंडर नुमा लगेगी और यहाँ दहशत आपको वाज़िया तौर पर महसूस होगी। दोस्तों, चलें अब इस आइलैंड के माजी की बात करते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। यह जजीरा 1421 ईस्वी में दरियाफ्त हुआ था। इस जजीरे का रकबा तकरीबन 70 एकड़ है। 421 ईस्वी में जब ये जजीरा दरियाफ्त हुआ तो यहाँ पर बहुत से लोगों की आमद शुरू हो गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, हत्ता के हर उम्र का शख्स यहाँ पर आने लगा। जब लोगों की इस जजीरे पर आमद शुरू हुई तो पोडिस्टा नामी शख्स की इस जजीरे पर हुकूमत थी, लेकिन 1793 में इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। यहाँ पर काला बुखार और प्लाज नामी बीमारी आ गई थी, जिससे बहुत से लोग इस जजीरे पर मर गए थे और बहुत से लोगों को यहाँ पर मरने के लिए भी छोड़ दिया गया था। ये बीमारी हैरानकुन तौर पर आसपास भी फैल गई थी और मरने वालों को यहाँ पर लाकर ही दफनाया जाता था। जब ये बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो तकरीबन 1.5 लाख लोगों को यहाँ जिंदा जला दिया गया ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। इसी बात की बुनियाद पर इस जजीरे को बहुत ज़्यादा मनहूस समझा जाने लगा और इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये जजीरा पहले से ही मनहूस है। रात होते ही यहाँ पर खौफ और वहशत तारी हो जाती है और हर तरफ ही अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस जजीरे से और भी बहुत सी कहानियाँ मंसूब की जाती हैं, यानी रात के वक्त लोगों का निकलना और जिन्नों का यहाँ वहाँ भटकना। इस जजीरे का सबसे ख़तरनाक तरीन हिस्सा यहाँ का हस्पताल है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डरावना है। वीरान होने से कुछ अरसा कबल इस अस्पताल से बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हैं। इस अस्पताल में जो भी कोई मरीज़ आता था वो अचानक से लाइलाज हो जाता था। यहाँ पर आने वाले मरीज़ों के मुताबिक उन्हें कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जो आम लोग नहीं सुन पाते थे। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने जले हुए लोगों की रूहों को भी देखने का दावा किया था। अक्सर मरीज़ों का कहना था कि हमें यहाँ वहाँ जाते हुए अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। शायद माजी में ऐसे कोई वाक़यात रूनुमा हुए हों जो बहुत ही ज़्यादा डरावने हों। यानी जो लोग बीमार थे या जिन्हें यहाँ जजीरे पर लाया गया था, इनके साथ क्या सलूक किया गया, ये आज भी एक सवाल है। आजकल ये जजीरा खाली है। नंबर 4, द आइसलैंड ऑफ द डॉल्स।
दोस्तों मैक्सिको में वाक़या ये जजीरा, जिसको द आइसलैंड ऑफ द डॉल्स यानी गुड़ियों का जजीरा भी कहा जाता है, इसकी वजह यह है कि इस जजीरे पर आपको हज़ारों किस्म की डॉल्स लटकी हुई मिलेंगी। फिर चाहे वो कोई दरख्त हो या लकड़ी का पुल, हर जगह अजीबोगरीब डॉल्स मौजूद हैं। ये जजीरा मैक्सिको सिटी के मशरिक में वाक़या है। मैक्सिको सिटी से 2 घंटे की कश्ती के सफ़र के बाद आप इस छोटे यानी पुरअसरार तरीन जजीरे पर पहुंच जाएंगे। इस जजीरे की कहानी भी इंतहाई हैरानकुन और खौफनाक है। दोस्तों तकरीबन 50 साल पहले जूलियन बरीरा नामी एक शख्स को इसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। जूलियन ने तब से ही फैसला किया कि वो दुनिया से दूर इस खाली जजीरे पर आकर आबाद हो जाएगा। वो इस जजीरे पर आकर अकेला रहना शुरू हो गया और यहाँ सब्जियाँ और फल उगाकर शहर वापस जाकर बेचने लगा, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता था। एक दिन उसे इस जजीरे की एक नहर में एक छोटी सी लड़की की लाश मिली और इस लाश से थोड़ा सा दूर उसको पानी में एक गुड़िया भी मिली। न जाने उस लड़की की लाश कहाँ से तैरती हुई आ रही थी। जूलियन को ये लाश देखकर बेहद सदमा पहुंचा। उसको लगा वो उस लड़की को बचा सकता था और उसने उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराना शुरू कर दिया। जूलियन ने वो लाश और गुड़िया निकाली और उस लड़की की लाश को उस जजीरे में ही दफना दिया। इसके बाद जूलियन ने इसकी गुड़िया को एक दरख्त पर लटका दिया। गुड़िया लटकाने के बाद उसी रात जूलियन को इस जजीरे से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आने लग गईं। जूलियन को लगा ये उसी लड़की के चीखने की आवाज़ें हैं। जूलियन को लगा कि उस लड़की की उस डॉल को इस जजीरे पर लटकाने से उसकी रूह खुश हुई है। उसके बाद जूलियन उस जजीरे पर हर जगह डॉल्स लटकाने लगा। जूलियन के मुताबिक उसे रोज़ाना रात को उस लड़की के चीखने की आवाज़ें आती थीं। यहाँ तक कि जूलियन ने 50 साल उस जजीरे पर अकेले डॉल्स लटकाने में गुजार दिए ताकि वो उस लड़की की रूह को खुश कर सके। अपने लकड़ी के घर पर, तारों पर, दरख्तों पर, हत्ता कि हर जगह वो सिर्फ डॉल्स लटकाया करता था। 2001 में जूलियन के भतीजे को हैरत अंगेज तौर पर उसकी लाश उसी नहर से मिली जहां से जूलियन को उस बच्ची की लाश मिली थी। तब से जूलियन की फैमिली ने इस जजीरे को संभाल लिया है और हज़ारों लोग हर साल इस जजीरे पर आते हैं। लोगों के मुताबिक उन्होंने इस जजीरे जैसी पुरअसरार जगह और कहीं नहीं देखी। नंबर 3, पामेरा अटोल। दोस्तों अटोल हवाई जजीरे के जुनूब में वाक़या है। लोगों का कहना है कि ये जगह बदरूहों का शिकार है। ये आइलैंड बाकी आइलैंड से शक्ल सूरत में भी बहुत मुख्तलिफ है। आज तक बहुत से लोगों ने इस आइलैंड पर रिसर्च की। जिन लोगों ने इस आइलैंड पर जाने की गलती की उनका आज तक कोई पता ना चल सका। इस आइलैंड के आसपास कोई शिप आकर नहीं रुकता क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि यहाँ से पूरे के पूरे शिप गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये भूतिया आइलैंड इतना ख़तरनाक है कि जब यहाँ से किसी हेलीकॉप्टर का गुज़र हो तो दूर से देखे जाने पर तो ऐसा लगता है जैसे इस आइलैंड में बहुत से लोगों का बसेरा है। चूँकि इस आइलैंड में अजीब सी रोशनी साफ दिखाई देती है, हालांकि यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से इतनी डरावनी आवाज़ें आती हैं कि यहाँ पर इंसान भूल कर भी जाना पसंद नहीं करेगा। ये आइलैंड बाकी आइलैंड्स के मुकाबले में इसलिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि इसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ बरसों पुराना ख़जाना दफन है और जो भी ख़जाने की तलाश में इस आइलैंड पर एक बार चला जाता है वो ज़िंदा लौट कर कभी वापस नहीं आता। नंबर 2, स्नेक आइसलैंड। दोस्तों नंबर 2 पर हम आज एक ऐसे मुनफरिद मकाम जिसे स्नेक आइसलैंड का नाम दिया जाता है की बात करेंगे। यहाँ पर किसी भी इंसान का दाखिला ममनू समझा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, सांपों के इस जजीरे को देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव राइड को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी दबाकर इन्फॉर्मेटिव राइड फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाएं। ख़वातीनो हज़रात, ये जजीरा जिसे आप देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी तवालत 21 मील है जो कि ब्राज़ील के सो पालों के साहिल पर पाया जाता है, जिसका नाम अगरचे ला दी क्यूमाडा ग्रैंड है, लेकिन इसे उर्फ़े आम में सांपों का जजीरा भी कहा जाता है। यहाँ इस 10,000 के रकबे के करीब वाक़या सांपों की एक बस्ती आबाद है।
जिसे 4,30,000 सांप अपना वतन बनाए बैठे हैं। कहा जाता है कि कदीम ज़माने में ये हिस्सा इंसानी आबादी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सतह समुंदर बुलंद होने के नतीजे में ये दुनिया से कट गया और फिर इसे सांप नगरी की हैसियत हासिल हो गई। नाज़रीन गिरामी, ज़रा एहतियात से, क्योंकि सांपों की इस बस्ती में सांपों की 200 से ज़ायद ऐसी इकसाम पाई जाती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जहरीला तस्लीम किया जा चुका है, जबकि 4,000 ऐसी भी नस्लें पाई जाती हैं जो कि इंतहाई जहरीला होने की हामिल हैं और उन्हें सुर्ख ताज वाले सांपों के नाम से याद किया जाता है। और सांपों की वो इकसाम हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ज़िंदा चीज़ को डसने के बाद 4 से 5 दफ़ा मौत का शिकार कर सकती है, जबकि उनमें वो सबसे ज़्यादा जहरीला सांप भी मौजूद है जिसके डसने के बाद इंसानी गोश्त और हड्डियां तक पिघल जाती हैं। दोस्तों, आपको यहाँ हर एक मुरब्बा मीटर पर एक नया जहरीला सांप मिलेगा और यही वजह है कि ब्राज़ील की हुकूमत ने शहरियों के लिए इस जजीरे पर ना जाने की पाबंदी आयद कर दी है। 2015 में एक सर्वे के मुताबिक इन सांपों की तादाद, जो कि माजी में 1 लाख से भी ज़्यादा थी, अब कम होकर 2 से 4 हज़ार तक रह गई है, जो कि ख़तरनाक तरीन सतह समझी जाती है। इसके अलावा इस जजीरे पर सांपों की वो लातादाद इकसाम भी पाई जाती हैं जिसमें सांप होने के बावजूद जहर का कोई उनसर नहीं होता और ये जजीरा घने जंगलात के नरगे में पाया जाता है। नंबर 1, मियाकीजीमा आइलैंड। दोस्तों, मियाकीजीमा आइलैंड टोक्यो शहर से तकरीबन 482 किलोमीटर यानी कि 300 मील के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर ज़िंदगी तो मुमकिन है, मगर बहुत मेहनत, मुशक्क़त, एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ। यहाँ पर हल्की सी भी बेहतियाती ज़िंदा इंसान को पलट कर मौत का मुंह दिखा सकती है। इस आइलैंड पर आने के लिए लोगों को बोट या प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। बोट्स के ज़रिए 6 से 7 घंटे दरकार होते हैं, जबकि प्लेन की मदद से आप 50 या 55 मिनट में यहाँ पर आ सकते हैं। और ये आइलैंड जापान के ख़तरनाक आतिशफ़शां पहाड़ के नहायत करीब है और ये आतिशफ़शां पहाड़ पिछले 500 सालों में तकरीबन 13 मरतबा फट चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वाक़यात 1940, 1962 और 1983 में हुए और इसके बाद आखिरी ख़तरनाक वाक़या रिसेंटली 14 जुलाई 2000 में वाक़या हुआ और ये वाक़या किसी फिल्मी सीन से कम ना था, जब ये आतिशफ़शां पहाड़ अचानक फटा और इससे निकलने वाली गैसें 8 से 10 मील तक ऊपर पहुंच गईं और इस वाक़या के बाद हुकूमत ने इस आइलैंड को बंद कर देने का हुक्म जारी कर दिया। मगर 5 साल बाद यानी कि 2005 में इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ के रहने वाले लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया और अब ये जगह सियाहों के लिए बेहतरीन मरकज़ बन चुकी थी, क्योंकि ये जितना ख़तरनाक है इतना खूबसूरत भी है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि आज भी ये जजीरा मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है, लिहाजा यहाँ आने वाले सियाहकारों को इस आइलैंड पर सबसे पहले गैस मास्क खरीदना ही होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी गैसेस का इखराज होता है जिसमें इंसान 5 से 7 मिनट सांस लेने के बाद मर भी सकता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा आइलैंड सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह नेगेबान।